बेपनाह लोगों का जाने ज़ाया हुई, बेपनाह मुल्क की जो नेक नामों पर हर्फ आया। तो मैं समझता हूँ कि आज इस दरमियान में मैं आपको यही मैसेज दूंगा कि मेहरबानी करके अपनी कमर कसें और पाकिस्तान के वक़ार और पाकिस्तान के नाम को बहाल और बुलंद करने के लिए अपनी तमाम काविशें आप अपनी बरोकार लाएं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासिर की वजह से पाकिस्तान की दुनिया में बदनामी हुई। ऐसा मकरू और काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म तकरीब से खिताब में कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोह के सरगना उस्मान जज्जा की गिरफ्तारी अहम इक़दाम है। घिनौने जुर्म की बेखुनी के लिए पूरी कौम अपने इदारों के साथ खड़ी है। पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर बुलंद करने में हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो अफसरान को 10-10 लाख रुपए इनाम और शील्ड्स भी दी। आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। खौफनाक मंजर की वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। मुकामी अफराद और इमदादी टीम्स ने जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोच कहूटा से रावलपिंडी जा रही थी। हादसा सड़क पर फिसलन की वजह से पेश आया। ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका। पर चंद घंटों में 5 शहरों पर हमले, 2 पुलिस एहलकार और 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद, 1 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। फायरिंग के तबादले में 1 हमला आवर हलाक। DPO किर्क के मुताबिक किर्क में थाना तख्त नुसरती थाना खुर्रम पर दहशतगर्दों ने भारी हथियारों से हमला किया। नतीजे में 1 पुलिस एहलकार शहीद हो गया। किर्क में ही सुई गैस ऑफिस पर हमले में 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद और जख्मी हुआ। पेशावर में थाना मचनी गेट की चौकी बजगी पर भी दहशतगर्दों ने फायरिंग की। हमले में पुलिस एहलकार नजर अली शहीद हुए। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। DI खान के दराबंद थाने पर नामालूम अफराद की फायरिंग। बन्नू में पुलिस चेक पोस्ट पर भी दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। उधर खैबर के इलाके बाड़ा में पुलिस पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। दोनों अतराफ से फायरिंग का शदीद तबादला। पुलिस ने भरपूर कार्रवाई से हमला पसपा कर दिया। नौशकी में कौमी शाहराह N40 पर बस के करीब धमाका, 10 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। उधर कोयटा में भी यके बाद दीगरे 3 धमाके। करानी रोड पर ATF की गाड़ी के करीब धमाका, 1 एहलकार शहीद, 6 जख्मी। धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब था। कुम्बरानी रोड पर मोबाइल शॉप पर दस्ती बम से हमला। एयरपोर्ट रोड के इलाके कली शाहू में भी जोरदार धमाका। पैदर पे धमाकों के बाद पुलिस अलर्ट। शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की धमाकों की मजम्मत। ATF एहलकार की शहादत पर अफसोस का इजहार। पेशावर के इलाके अरमड में मस्जिद के बाहर IED धमाका, मुफ्ती मुनीर शाकिर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक धमाके में 4 अफराद जख्मी हुए। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल का कहना है मुफ्ती मुनीर को जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया, ताहम वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। मुशीर KP बैरिस्टर सैफ की मजम्मत। कहा, उलमा कराम पर हमले इंतहाई तशवीशनाक और काबिल मुसम्मत हैं। हम दुश्मन अनासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद कोयटा से चमन ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई। बलोचिस्तान के मुल्क के दूसरे सूबों के लिए ट्रेन सर्विस 5वें रोज भी मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाके से तबाह रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम आज मुतवक्के है। कौमी टीम में नौजवान खिलाड़ियों का तजर्बा भी नाकाम। पहले T20 में न्यूजीलैंड के हाथों इबरतनाक शिकस्त। पाकिस्तानी टीम मुकम्मल फ्लॉप, 20 ओवर भी ना खेल पाई। 91 रन पर ढेर। ओपनर्स मोहम्मद हारिस और हसन नवाज 0 पर चलते बने। इरफान खान भी 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नायब कप्तान शादाब खान 3 रन का इजाफा कर पाए। 11 रन पर पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर चुकी थीं। कप्तान सलमान आगा ने थोड़ी मज़ाहमत की मगर 18 रन बनाकर विकेट गंवा दी। खुशदिल शाह ने सबसे ज़्यादा 32 रन बनाए। अब्दुल समद 7, जहादात खान 17 और शाहीन आफरीदी 1 रन बनाकर आउट। 8 खिलाड़ी डबल फिगर भी ना देख पाए।
कीवी बॉलर्स जैकब डेफी ने 4 और कॉयल जेमिसन ने 3 विकेटें उड़ाई। ग्रीन शर्ट्स का 92 रन का हदफ मेज़बान टीम ने हंसते खेलते 11वें ओवर में हासिल कर लिया। टीम सेफर्ट की 44 रन की जारहाना इनिंग्स, फिन एलन ने 29 और टीम रॉबिन्सन ने 18 रन बनाए। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 1-0 की बढ़तरी। अगला मैच 18 मार्च को खेला जाएगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने का फायदा आवाम को ना हो सका। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। वजारत खजाना के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 255 रुपये 63 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे पर कायम। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 168 रुपये 12 पैसे, लाइट डीजल की कीमत 153 रुपये 34 पैसे बरकरार रखी गई। पेट्रोल और डीजल पर लेवी में 10-10 रुपये इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपये फी लीटर कर दी। विफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में आवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखकर इसका माली फायदा बिजली सस्ती करके देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि बिजली के निर्खों में कमी के लिए मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसका ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। रिलीफ से बिजली की कीमतें कम होने के साथ महंगाई में भी मजीद कमी आएगी। वजीर आजम का मुस्तकबिल में भी आवाम के लिए मजीद आसानियां फराहम करने के अज़म का इरादा। मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए, ये हुकूमत और पार्लिमान कठपुतली हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला अहल नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा रियासत ख़तरे में है। हैरत है कि हम अपोजिशन में होकर मुल्क का सोच रहे हैं, हुकूमत को कोई फिक्र नहीं। वज़ीर आज़म इफ्तार की दावत देते हैं मगर मुल्की मसाइल पर बात नहीं करते। मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फजलुर रहमान ने मजीद कहा पाकिस्तान ने बकरा पेश किया जिस पर ट्रंप खुश हुआ और हुकूमत ने ईद मना ली। सोशल मीडिया के जरिए नौजवान भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे, हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखना होगा। गवर्नर सिंध कामरान रिसोरी कहते हैं दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहती। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है और पाकिस्तान की मईशत को चलाता है। कराची आज अपना हिस्सा मांग रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की राबता कमेटियों की पंजाब में पावर शेयरिंग पर बैठक। दोनों जमातें मिलकर चलने और अवामी मुफाद के मंसूबों पर फौरी अमल दरामद पर मुत्तफिक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवाम फलाह बहबूद के मंसूबों और तरक्याती कामों का जायजा। हर माह तसलसल से इजलास मुनक्किद करने पर भी इत्तेफाक। राबिता कमेटियों का आइंदा इजलास 12 अप्रैल को होगा। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने की। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और दीगर ने की। वज़ीर आज़म के वजारतों को डिजिटलाइज करने के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। मुकर्ररा मुद्दत तक मुश्किल से निस्फ वजारतें ई ऑफिस पर मुंतकिल हुई। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है में सिंध की खुश्क साली का इंकशाफ मंजरेआम पर। फसलें तो दूर, पीने को भी न पानी न बचा। महकमा आबपाशी ने सिंध के कई अजला को खुश्क साली का शिकार करार दिया। कस्टम अफसरान की बदउनवानियों की कहानियां भी आया। अफसरान ने 13 अरब 55 करोड़ रुपए की नॉन कस्टम अशिया हड़प कर ली। ऑडिट रिपोर्ट में चश्म कुशा इंकशाफात 92 न्यूज़ सामने ले आया। कराची के इलाके डिफेंस मुस्लिम कमर्शियल में इमारत से गिरने वाली खातून दम तोड़ गई। मुनशियात फरोश की निशानदही पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस को देखकर खातून खिड़की पर खड़ी हो गई थी। पुलिस के मुताबिक खातून के फ्लैट से मुनशियात और नशावर अशिया इस्तेमाल करने का सामान भी मिला। रमज़ानुल मुबारक के 15 रोजे गुजरने के बावजूद महंगाई कम न हुई। सब्जियां, फल, गोश्त, दालें, मसाला जात सब महंगे। फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। सेब 350 से 400 रुपये, खरबूजे 200 रुपये और अंगूर 700 रुपये किलो फरोख्त।
केले 300 रुपये और कीनू 450 रुपये दर्जन मिलने लगे। चिकन 750 रुपये, मटन 2500 रुपये और बीफ 1200 रुपये किलो फरोख्त। सफ़ेद चना 345 रुपये, काला चना 250 रुपये और दाल चना 275 रुपये फ़ी किलो बिकने लगी। बेसन भी 280 से बढ़कर 300 रुपये तक जा पहुंचा। कलर लेने आया हूँ, ये कलर जो पहले 120 का था अब 180 का मिलने लग गया है। इसी वजह से और भी कुछ आइटम ऐसे हैं जो हम पहले लेते थे वो बिल्कुल मुनासिब रेट थे, लेकिन अब कोई मुनासिब रेट नहीं है। हमने 1 साल इंतजार किया ऐसी खुशियाँ और ये ईद मनाने के लिए, और आपने चूड़ियाँ महंगी कर दी। ये ईद हम आप कैसे मनाएं? ये मेहरबानी फरमाएं और प्लीज़ प्लीज़ ये चूड़ियाँ सस्ती करें। रमज़ान मुबारक के साथ साथ ईद की तैयारियां, हर चीज़ महंगी होने से कुव्वत ख़रीद मुतासिर। बच्चे और ख़वातीन शिकवे करने लगे। ख़वातीन की पसंदीदा चूड़ियां 70 से 80% तक महंगी। 100 रुपये की मिलने वाली चूड़ी 200 रुपये में बिकने लगी। 700 वाला कैरेट चूड़ियों का सेट 1200 रुपये का हो गया। 150 वाली नेल पॉलिश 250 रुपये की हो गई। हेयर डाई, कलर, लोशन, टॉल्कम पाउडर, ब्यूटी साबुन और दीगर अशिया 50% तक महंगी। ब्यूटी साबुन 115 से 150 रुपये, शैम्पू 420 रुपये से 470 रुपये किलो कर दिया गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सिंध में पोलियो केसेस बढ़ने पर इजहार तशवीश। मुस्तफ़ा कमाल का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सिंध का दौरा, इंसदाद पोलियो मुहिमात और दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग ली। बताया गया कि सिंध में 43,000 वालिदैन बच्चों की वैक्सीनेशन से इनकारी हैं। 42,000 ख़ानदान कराची से हैं। वफाकी वज़ीर ने वैक्सीन पिलाने से इनकार करने वाले ख़ानदान से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। खैरपुर के गांव निहाल मशोरी में एक हफ्ते के दौरान खसरे के बाइस 5 बच्चे दम तोड़ गए। वालिदैन ने इल्ज़ाम आयद किया बच्चे कई रोज से खसरे में मुब्तला थे। महकमा सेहत की टीम्स नहीं आई। अभी भी इलाके में कई बच्चे मुतासिर हैं। 92 न्यूज़ की निशानदेही के बाद DHO ने टीम्स मुतासरा इलाके में भेज दी। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का स्पेल। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर हर सू सफ़ेदी। बर्फानी तोदे गिरने से राबता सड़कें बंद। मरी, एबटाबाद और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद में सहरी के वक्त होने वाली बारिश ने खुनकी बढ़ा दी। महकमा मौसमियात की बालाई इलाकों में मज़ीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा। माह सियाम की बरकतें और रौनकें उरूज पर 92 न्यूज़ की हर दिल अजीज रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन भी दिलों में घर कर चुकी। 15वें रोज़े की सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ भी तिलावत कुरान मजीद से हुआ। जयद उलमा ने आज के उन्वान सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम पर रोशनी डाली। शेर मियां दाद खान और हमनुमाओं ने कवालियाँ पेश करके सहर ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दिए। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत साअतें हरमैन शरीफैन में गुजारने की ख्वाहिश। पहले अशरे में 2.5 करोड़ ज़ायरीन की मस्जिदुल हराम आमद। 55 लाख से ज़ायद मुसलमानों ने उम्रा अदा किया। अरब मीडिया के मुताबिक रमज़ान के पहले 10 दिनों में 97 लाख से ज़ायद मुसलमानों ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी नमाज अदा की। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में ज़ायरीन की बड़ी तादाद के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। अमरीका की यमन में बड़ी कार्रवाई। हौसी जंगजुओं के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले। 15 अफराद जाँ बहक, 9 ज़ख्मी हो गए। अमरीकी बहरिया और फ़ज़ाइया ने दारुल हुकूमत सना समेत दर्जनों मकामात को निशाना बनाया। अमरीकी सदर का कहना है हौसी बागियों के खिलाफ फैसला कुन और ताकतवर हमलों का आगाज़ कर दिया। हौसियों ने हमले बंद ना किए तो जहन्नुम जैसी आग बरसाएंगे। ईरान भी खबरदार रहे और हौसियों की हिमायत बंद कर दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उधर हौसियों का अमेरिका को जवाब देने का ऐलान। कहा गजा में इमदाद बहाल होने तक बहीरा अहमर और खलीज अदन में इसराइली जहाज़ों को निशाना बनाते रहेंगे। अमरीकी सदर की जानिब से इदारों की फंडिंग रोकने का अमल जारी। वॉइस ऑफ अमेरिका की फंडिंग भी बंद कर दी। रातों रात अमले को पूरी तनख्वाह और मराहत के साथ छुट्टी पर भेज दिया। कांग्रेस की माली आनत से चलने वाली 2 न्यूज़ एजेंसीज की फंडिंग भी बंद। ट्रंप ने 7 विफाकी एजेंसीज में मुलाजमीन की छांटियों के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए।
अमरीकी अदालत ने मुल्क बदरी के लिए ट्रंप को जंगी इख्तियारात इस्तेमाल करने से आर्जी तौर पर रोक दिया। ट्रंप इंतज़ामिया ने 1798 के एलियन एनी मेज़ाक एक्ट की दरख्वास्त दी थी। ट्रंप इंतज़ामिया वेनेज़ुएला के गैंग अरकान की मुल्क बदरी के लिए जंग इख्तियारात चाहती थी। उधर ट्रंप इंतज़ामिया का लबनान और रोहिंग्या मुसलमानों की इमदाद बंद करने पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक 95% रोहिंग्या मुसलमानों का इन्हसार अमरीकी इमदाद पर है। लबनान को भी इसराइल की मुसल्लत करदा जंग समेत कई बहरानों का सामना है। इमदाद की बंदिश मुश्किलात बढ़ा सकती है। अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी मुस्ताफ़ी हो गए। अपने इस्तीफ़ा तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह को भिजवा दिया, जो कबूल कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क और तालिबान की मरकजी क़यादत के दरमियान इख्तिलाफात इस्तीफ़े की वजह बने। ख़वातीन के हुकूक़ के मामले पर भी इख्तिलाफात थे। सिराजुद्दीन हक्कानी की वज़ारती जिम्मेदारियों से तवील गैर हाज़िरी भी इस्तीफ़े की वजह बनी। और ईरान में हिजाब कवानीन नाफिज करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तेहरान और जनूबी ईरान में ड्रोन्स के जरिए निगरानी। नाज़िर ऐप के जरिए हिजाब की खिलाफ वर्जी की इत्तला दी जा सकती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की राबिता कमेटियों की पंजाब में पावर शेयरिंग पर बैठक। दोनों जमातें मिलकर चलने और अवामी मफाद के मनसूबों पर फौरी अमल दरामद पर मुत्तफिक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवाम फलाह बहबूद के मनसूबों और तरक्याती कामों का जायजा। हर माह तसलसल से इजलास मुनाकिद करने पर भी इत्तफाक। राबिता कमेटियों का आइंदा इजलास 12 अप्रैल को होगा। अमरीका की रियासत मिसौरी, टेक्सास और ओक्लाहोमा में बगोलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 32 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। रियासत ओक्लाहोमा में 130 से ज़्यादा मकामात पर आग भड़क उठी।